Hi, good evening to all. Today we gathered not just to celebrate marks, but to honor the sleepless nights, unwavering dedication, and behind every topper is a story no one saw nights filled with silent struggles, tears hidden between pages, and a determination so strong that giving up was never an option. Marks don't define them, their courage to keep going does. That turn ordinary student into extraordinary toppers. May I please welcome Pooja ma'am to speak some words? मैंने कहीं एक बहुत अच्छा सा स्लोगन पढ़ा था बच्चों के लिए स्पेशली कि जीत का नशा है तो मेहनत की लत लगा लो, सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। पता है ये ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कि आप जितना मेहनत करोगे आप उतना आगे बढ़ोगे। इसके लिए हम जैसे टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके जितने और स्कूल के टीचर्स, सब लोग आपकी जितनी हो सकते हैं उतनी हेल्प करते हैं स्कूल में, है ना। आप लोगों को सिर्फ मेहनत करना है, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी शीर्ष कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो है ये इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता रहता है क्योंकि हमारे जितने भी मेधावी छात्र हैं जिनका की परसेंटेज काफी अच्छा आता है, 90 प्लस आता है, तो उनको हम लोग हर बार ये सम्मानित करते हैं यहाँ पर। क्यों? ताकि उनका मनोबल और बढ़े, ठीक है। और जिनको नहीं मिलता है वो ये नहीं सोचे कि हमें ये नहीं मिला। इन सब पे आप सबका अधिकार हो सकता है। क्यों और कैसे? कैसे में ये जानना होगा कि आपको मेहनत करनी होगी। उसके लिए हम लोग हमेशा से आपके लिए हमेशा से यहाँ पर तैयार खड़े हैं। आपको कभी भी किसी भी तरह का डाउट होता है आप वो बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे स्टूडेंट्स को ये बातें मालूम है ना। तो चलिए हम लोग अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और उसके पहले मैं अमरेंद्र सर को इनवाइट करना चाहूंगी। वो कुछ अपने शब्द जो कि बहुत अनमोल होते हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। अमरेंद्र सर प्लीज। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे को सबको आप लोग देखते ही रहते हो एवरीडे। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पर जब भी इकट्ठा होते हैं और हर साल ये करते हैं, तो 2022-23 से मैंने स्टार्ट किया था ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड देना। उसके पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ अवार्ड देते थे। तो बहुत सारे लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया फुल फ्लेज, तो सारे लोग जुड़े हुए हो। कुछ चीजें हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं रिजल्ट के लिए। तो अब देखो मैंने एक बेंचमार्क रखा हुआ है 90% प्लस। तो 90% प्लस जो लोग लाते हैं हम लोग उनको अवार्ड देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है, हाफ ईयरली का भी अभी एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था जिसमें मैंने बताया था बिटवीन 80 टू 90% 20-22 लोग रहते हैं और वो लोग आराम से 90% में एंटर कर सकते हैं। तो 80 टू 90% और 90 देखो 89.9% और 90% में कोई फर्क नहीं होता है। 99.9 में और 100% में ज्यादा फर्क नहीं है। बट मैटर क्या कर जाता है, अभी जैसे 10th का एग्जाम हुआ है, प्रांजल सामने बैठी हुई है। तो प्रांजल तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, 92% इज अ वेरी गुड स्कोर। तो हम लोग क्या बात करते हैं, देखो 92 में तुम भी खुश नहीं होगी, शायद मैं भी उतना खुश नहीं होऊंगा। रीजन उसका ये है कि जब स्कूल के बोर्ड में एक ही टॉपर का नाम लिखा हुआ रहता है और वो होगा तुम्हारे स्कूल में, मान लो 99.6 किसी का आया होगा, 98.6 आया होगा, उसका नाम लिखा जाएगा, 98.4 वाले का नहीं रहेगा, जो कि डिफरेंस सिर्फ 1 मार्क्स का है। तो वो 1 मार्क्स हम लोगों को छोड़ना नहीं रहता है। तो मैंने जो बेंचमार्क रखा हुआ है वो है 90% और 80 टू 90% वाले लोग हमेशा यहाँ पर आकर के अवार्ड ले सकते हो। फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज क्यों रखा हुआ, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का साइंस अच्छा होता है, किसी का लिटरेचर अच्छा होता है। तो हर किसी को प्रमोट करना है क्योंकि करियर हर लैंग्वेज में और आगे चल करके हम लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक फर्क ये होता है कि जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज पे डिफाइन होता है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो उसको बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छा करना होगा। उसका रीजन ये है कि अगर मैं बाकी सब्जेक्ट को लेकर के नहीं चलूंगा तो मेरा ओवरऑल परसेंटेज डिप हो जाता है। यहाँ पर श्रेयस है, अभी आया हुआ नहीं है, तो श्रेयस का हमेशा मैथ्स में देखोगे 98 99 हर साल ला रहा है, 6 से मेरे से पढ़ रहा है, हर साल आता है। बट उसका हिंदी संस्कृत वाला पार्ट बड़ा वीक है, इवन साइंस में बायो वीक होता है।
तो एवरेज जब उसका देखा जाए तो 85% में रह जाता है, तो कभी भी टॉपर नहीं बन पा रहा। उसका रीजन यही है। तो हम लोगों को ओवरऑल सारा सब्जेक्ट को लेकर के चलना है और फिर अच्छा परफॉर्म करना है। एक और चीज है तुम्हारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे पास्ट वीडियो में भी देखोगे तो मैंने यही चीज कहा हुआ है कि 60-70 से लेकर के 90 to 100 का जो जर्नी होता है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो हम लोगों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। परफॉर्मेंस हमेशा इंप्रूव होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर डिप नहीं होना चाहिए। आपके लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो लोग होते हैं, एक स्कूल के टीचर, एक जो हम लोग जैसे लोग होते हैं। तो 6 से 6.5 घंटा आप लोग स्कूल में देते हो, वो टीचर पहले। दूसरे हम लोग आते हैं और हमसे भी ऊपर जो है वो आपके पेरेंट्स हैं। तो 24 घंटा वो आपके पीछे लगे रहते हैं और उनका रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सबको मैं बार बार बोलता रहता हूं, पेरेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। दे आर द बेस्ट फ्रेंड, दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं है, उनसे अच्छा कोई आपके लिए सोचेगा नहीं। तो अब जरूर उनकी बातें सुनना। आपके दोस्त चेंज होते रहते हैं, पेरेंट्स कभी चेंज नहीं होंगे, और वही लोग आपको सही डायरेक्शन में बताते हैं। और हम लोग का जो अभी एज होता है 6, 7, 8, 9, 10, हम लोग डिसीजन मेकर अभी नहीं हो सकते। तो तुम लोग का जो एक हैबिट होता है, मोबाइल हाथ में हमेशा रहता है, उससे दूर रहो। क्योंकि अगर मोबाइल हाथ में है तो मैं अपफ्रंट यहां पर कह रहा हूं कि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है कि वो डिस्ट्रैक्शन है। आजकल बहुत सारा वीडियो आता है, मैं भी वीडियो डालता हूं, बट मैं हमेशा कहता हूं पेरेंट्स आप वीडियो देखो और आप बच्चे के साथ एंगेज करो उसके साथ। आप लोग कभी भी वीडियो देख करके पढ़ाई नहीं कर सकते हो, और 100% नहीं कर सकते हो। तो आपको बुक पढ़ना है, और जितना हो सके, जितने राइटर का हो सके आप लोग बुक पढ़ो। 2, 3, 4, 5, हम लोग तो बुक में, मैथ्स में ही हम लोग 4-5 बुक्स है हमारे पास अवेलेबल। तो हमें वीडियो देखने की क्या आवश्यकता है, अपना ब्रेन चलाने का। तो बुक देखो, बुक पढ़ो, उससे नोट्स बनाओ, बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है। और पेरेंट्स की बात हमेशा सुनना है। स्कूल के टीचर्स का रिस्पेक्ट करो। आजकल तुम लोग स्कूल के टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उसका रीजन ये दे देते हो कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, स्कूल में सब पढ़ाई होती है, सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। शायद हमसे ज्यादा वो लोग अच्छा पढ़ाते होंगे, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। और उसका रीजन ये बोलता हूं कि हम लोग कोई एक टॉपिक कराते हैं तो हम लोग सारा क्वेश्चन जरूर कराते हैं, बट स्कूल में देखोगे एक चैप्टर को लोग 10 क्लास लगाते हैं, हम लोग एक चैप्टर को 4-5 क्लास में करा देते हैं। वो लोग ज्यादा डीपली समझाने की कोशिश जरूर करते होंगे। तो तुम लोग थोड़ा सा स्कूल के टीचर्स के प्रति रेस्पेक्ट रखो, खास करके 8, 9, 10 वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। उन लोग बड़े बड़े कोचिंग में चले जाते हैं तो स्कूल के टीचर्स का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि हम लोग जूनियर सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक का यहाँ पर है। प्रांजल 10th में ICSE का रिजल्ट नहीं आया है, तो यू नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर डेज। उसके बाद हम लोग फिर से 10th का करेंगे। और तुम्हारा जितने लोग भी ऑनलाइन रहते हैं, मैं हर साल अवार्ड सेंड कर दिया करता हूं, तो तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा। बैंगलोर में खुद ही आता हूं, तो तुम्हारा अवार्ड तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगा। ठीक है प्रांजल, और बहुत अच्छा कियो ना, जस्ट वेट। तो 10th का मैं लास्ट में अनाउंस करूंगा। मैं अभी बता देता हूं 10th का इस साल जो मेरे पास जो स्टूडेंट थे वो 8 स्टूडेंट थे, 6 फ्रॉम CBSE, 2 फ्रॉम ICSE। 6 में से 3 लोगों का 90% प्लस है। और अच्छी चीज क्या है कि मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं, हमारे पास जो भी बच्चे होते हैं वो अब एवरेज, अब एवरेज वाले लोग ज्यादा होते हैं। तुम लेट हो जी, तो वो लोग अगर 90-95% लेकर के आते हैं, 90 प्लस लेकर के आते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। हमारे पास एक और अभी थोड़ा सा लेट हुआ है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हर साल अच्छा ही करता है, इस बार भी अच्छा किया है। तो मैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ दिस बताता हूँ उसके बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैम, ठीक है। Thank you so much, sir, for telling such a golden words to our children. नक्श हमारे साथ पिछले 3-4 महीने से जुड़ा है, और इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये बोला है कि नेक्स्ट ईयर मैं और भी बहुत अच्छा मार्क्स लाऊंगा, और आप लोग मुझे और भी मतलब रैंक होल्डर्स में आऊंगा, और मैं बहुत अच्छा करूंगा, है ना? ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है। हमेशा थोड़ा ये लेट आता है क्योंकि इसके स्कूल की छुट्टी जो है वो थोड़ी देर से होती है, तो वो हम लोग इसका कवर करवा देते हैं, तो किसी भी बच्चे का कुछ छूटता नहीं है। ओके। Second one is, she is a very soft spoken girl. She always comes with smile
and she is none other than Pragya. Come Pragya. She is from 6th class now and she scored 91 in Sanskrit. Clap for her. Now 4th is Sparsh Shukla. From class 6th, he scored 93 marks in maths. स्पर्श नहीं है क्योंकि वो पुणे में है, उसके भी पे उसकी बहन आई है लेने के लिए, कृतिका तिवारी. 5th he is a little entertainer of our class and yet determined person. He is Ayush Mishra. Come Ayush Mishra. From DAV he held 7th standard and he scored 90 in Hindi, 95 in Sanskrit. हिंदी और संस्कृत में हमेशा अच्छा करता है. मैथ्स भी इसका बहुत अच्छा करता है, बट इस बार अगर कुछ कमी रह गई है इसकी, है ना, नेक्स्ट टाइम अच्छा रहेगा. Okay? Again, she is a sweet-spoken girl, yet determined with her hard work and full on always motivation mode. She is Ayushi Dubey. Come Ayushi from DAV Hehal 7th standard. She scored 93 in Sanskrit. आयुषी दुबे का इसका ज्यादातर टाइम प्रैक्टिस में चला जाता है क्योंकि ये शूटिंग में बहुत अच्छी है. लास्ट ईयर इसने नेशनल किया था और सिल्वर मेडल जीती. तो इसका ये एक्सक्यूज रहता है वो मेरे थोड़ा कम आया क्योंकि मैं ना ज्यादा क्लास नहीं कर पाई. तो नित्या अच्छा से इसको जानती है. ओके, नेक्स्ट अच्छा रहेगा. Shreyash Tiwari from DPS Ranchi 9th class. He scored 99 in maths. तो श्रेयस तिवारी नहीं है इसका, आप तुम उसकी बहन ले लो. तो श्रेयस तिवारी डीपीएस रांची स्टैंडर्ड 9 99 इन मैथ्स. तो इसका लास्ट ईयर में 99 था, हाफ ईयरली में भी 99 था, ये 100 नहीं पहुंच पा रहा है. दे दे रहा हूं. Now, 8th is Ashi Chokse from Wisdom World Pune 8th class. She scored 90 in science. मैडम आप देख ही रहे हो, आशी so this for you, we will reach you. So, Clap for her. आशी बहुत ही अच्छी लड़की है और ये क्लास में आराध्या तुम्हारे क्लास में. तो इसका एक बड़ा फेमस सा डायलॉग है, सर क्या मैं बता सकती हूँ. तो जब भी हम लोग क्लास लेते हैं कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले उसी की आवाज आती है कि सर क्या मैं बता सकती हूँ. तो वेरी गुड आंसर. मैथ्स में तुम्हारा 88 है इस बार, नहीं 89 करेक्ट, 71 आउट ऑफ 80. ओके, तो वेरी गुड. तो एक दो नंबर जो वो रह गया वो भी नेक्स्ट टाइम आ जाएगा. ठीक है, गुड. Now let's move towards our rank holders. तो यहाँ तक इंडिविजुअल और या एक दो तीन सब्जेक्ट में जिसका भी 90 प्लस था उन लोगों को हमने अवार्ड दिया. अब जितने भी लोग हैं वो सारे लोग स्कूल में रैंक होल्डर्स हैं. मैं एक चीज यहाँ बता रहा हूँ, हमारा जो बेस है वो 60 से 70 स्टूडेंट के करीब का है. 60 से 70 स्टूडेंट के बीच का हमारा बेस है. और उसमें जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर 2021 में, 5-6 साल से मैं कंटिन्यूअस हूँ इसमें. तो 5-6 सालों में जो फर्स्ट मेरा बैच था उसमें 7 लोग ऐसे थे जो कि स्कूल में अपने अपने स्कूल में रैंक होल्डर्स थे. आउट ऑफ 40-45 उस समय था. और ये बढ़ करके अभी इस साल 13-14 हुआ है. सो 20% रैंक होल्डर्स इज अ वेरी गुड थिंग. और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इस बार रैंक होल्डर्स रहो. रैंक होल्डर्स मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ इन देयर रेस्पेक्टिव स्कूल्स. ठीक है. रैंक 5th से स्टार्ट कर रहा हूं. 5th में है आकर्ष चतुर्वेदी. अगेन गढ़वा में है ये, तो ये नहीं आ पाया है. हर साल ये लोग अच्छा करता है. ये इसकी बहन हमेशा ही टॉपर रहती है, तो टॉप 5 में रहता है. इसका ओवरऑल परसेंटेज है 95% और मैथ्स में 98, साइंस में 98. तो बहुत अच्छा किया. प्लीज क्लैप फॉर हिम. 95%, 98 in maths, 98 in science. Very good. Next is सार्थक. सार्थक गांव इधर. सार्थक का लास्ट ईयर और इस ईयर में ये बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है. इसका बहुत अच्छा परफॉर्म किया. ये लास्ट ईयर 61% था, इस साल 90% में एंटर किया. ये ओवरऑल परसेंटेज में 89% है
और मैथ्स में इसको आया है 96। वेरी गुड, 60 to 96 इज अ गुड अचीवमेंट। वेरी गुड सार्थक। सो फिफ्थ में ये दो लोग थे। नाउ थर्ड रैंकर्स नायशा अग्रवाल 91.4%, डीएवी हेहल। वेरी गुड नायशा। नेक्स्ट इज अंतरा चतुर्वेदी अगेन फ्रॉम गढ़वा, 91.3% है। तुम्हारा ना परसेंटेज कितना था नायशा? 91.4। इसका रैंक ओवरऑल परसेंटेज है 91.3%, क्लास 8। ऋषभ नंदी वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट। तो ऋषभ हमेशा से ही अच्छा करता आ रहा है। लास्ट ईयर मैथ्स में 99 था, फिजिक्स में 98 था, सेंट थॉमस में है ये, अभी ये 10, और इस साल भी हाफ ईयरली में 99 था। मैथ्स में इस बार इसका है 96 और फिजिक्स में 94 और 92 करेक्ट। वेरी गुड ऋषभ। और ऋषभ को इस बार सेंट थॉमस का टॉपर होना है और इसके लिए लग जाना है ऋषभ, है ना? वेरी गुड। आरुषि प्रिया अगेन खुश रहो, वेरी टैलेंटेड गर्ल। इसके स्कूल में चिरंजीवी कॉन्सेप्ट में, इसके स्कूल में हर चीज में पार्टिसिपेट करती है। इसका संस्कृत, इसका हिंदी स्पीच, सब चीज में पार्टिसिपेट करती है और हमेशा फर्स्ट ही आती है। गीता चैंटिंग, तो सब में ऑलराउंडर है ये। वेरी गुड, फर्स्ट आना है। अच्छा, इसका मार्क्स ऐसा था 97, 98, 91, 93। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंडर थी, बट इसका सारे सब्जेक्ट में 90 प्लस नहीं था जो हम लोग पढ़ाते हैं, इसीलिए ये एक सब्जेक्ट में, हिंदी में मैडम के एक सब्जेक्ट में कम आ गया था, इसलिए तुम स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं हो अभी। रैंक 2, इसके बाद रैंक 2 है नंदिनी फ्रॉम जीडी गोयनका, स्टैंडर्ड 8, ऑनलाइन क्लास करती है, नहीं आई है, इसका भी पहुंच जाएगा। इनाक्षी अगेन फर्स्ट टाइम ये क्लास 5th से पढ़ रही है मेरे से, ये फर्स्ट टाइम है कि ये सेकंड आई है जी, और 0.4% से इसका छूट गया है। एक 20 नंबर का टेस्ट नहीं दी थी स्कूल में शायद, इसलिए। तो बहुत ही अच्छा की है, 90% और रैंक सेकंड, अगेन अभी क्लास 10th में, या 9th में बिशप वेस्टकॉट में। अब हम लोग फर्स्ट रैंकर हैं, इस बार 3 फर्स्ट रैंकर हैं अपने अपने स्कूल में। फर्स्ट है आकांक्षा। आकांक्षा इधर आओ, थोड़ा क्लैप करो आप लोग। स्टैंडर्ड 6 और 90% है इसका। वेरी गुड आकांक्षा। तो ये लोग भी दोनों भाई बहन है। अभी इसके, तुम यही रहना, तुम्हारे भाई के साथ भी तुम्हारा फोटो लेते हैं। ये दोनों ही फर्स्ट आई है। नेक्स्ट इसका नीलेश, इधर आओ। 92%, ये भी अपने क्लास में फर्स्ट आया है। और क्या, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छा पढ़ता है दोनों। वेरी गुड। आद्या नहीं आई है। आद्या अगेन 93.4%। एंड बेस्ट पार्ट, मैं बहुत दिन से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, इस बार 99 इसका भी आया था, स्पर्श का भी आया था पुणे से, और श्रेष्ठ तिवारी का भी 99 था। आद्या मैडम का 100 आउट ऑफ 100 है मैथ्स में, क्लास 9 सेंट थॉमस। वेरी गुड। तो ये तुम्हें भी दे सकता। स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, अब मैं हटा सकता हूं पर्दा, बट ठीक है। एनी गेसेस फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिस ईयर? लास्ट ईयर मैं कुछ बातें बता देता हूं। 2024 में अगर देखोगे आप लोग, सो 23-24 में कनव मित्तल था हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ये स्कूल टॉपर था डीएवी हेहल का अपने टाइम, मतलब 22-23 में। 23-24 में इसका 98.4% था।
लास्ट ईयर 24-25 में ऋषभ है यहाँ पे, ऋषभ, इनाक्षी है और ऑस्ट्रेलिया से एक स्टूडेंट था मेरा। ये तीनों कंबाइंड मैंने इन लोगों को स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिया था। सारा 94, 95, 96 के आसपास थे। तो ये इस साल कोई डिफरेंट है। तो एनी गेसेस, एनीवन? तुम लोग सबको जानते ही हो। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो जी? स्पर्श शुक्ला, आकर्ष चतुर्वेदी। ओके, अच्छा चॉइस है तुम्हारा। तो आकर्ष चतुर्वेदी का 95%, 98 इन मैथ्स, 98 इन साइंस। एनीवन एल्स? आरुषि प्रिया का जैसे मैंने बताया, आरुषि प्रिया का 93.4% ओवरऑल, 91, 90, 97 और 98 चार सब्जेक्ट में हिंदी में रह गया। और कोई गेसेस? आद्या नहीं, आद्या नहीं इसीलिए क्योंकि आद्या का मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है, बट उसका फिजिक्स में 90 के बिलो है, इसीलिए आद्या नहीं। एनीवन एल्स? तो इस बार की जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर है वो है नित्या अग्रवाल। वेरी गुड नित्या, सिंसियर है, अब सिर्फ पढ़ाई करती है, इसको मोबाइल नहीं मिलता है घर पे। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने का इसका रीजन भी है कि हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, चारों में इसका 90 आउट ऑफ 90 प्लस है हर सब्जेक्ट में। ओवरऑल 92% है। डीएवी हेहल 7th स्टैंडर्ड। वेरी गुड नित्या, तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो और तुम लोगों को स्कूल टॉपर बनना है। अब इसके सेक्शन में सारे लोग टॉपर्स भरे पड़े हैं। ये सेक्शन ए में अभी है, तो सेक्शन ए में हो करेक्ट। सो 90 प्लस वाले लोग को सेक्शन इन लोगों को चेंज किया गया है और ये ए सेक्शन में, और इस बार सेक्शन ए की टॉपर बनोगी तो वेरी गुड। जिनको भी अवार्ड नहीं मिला है वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आएंगे और अवार्ड लेंगे। जैसा मैंने कहा कि 80 to 90% वाले बहुत सारे लोग हैं। सो 80 to 90 को 90 में एंटर करना है। जिसका 80 to 90, 22 से 23 लोग हैं मैंने इस बार देखा है। अराउंड 22 to 23%, 22 to 23 लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 80 to 90% है। तो वो लोग आराम से मूव कर सकते हो। हम लोग चाहते हैं कि सबको अवार्ड दें, तो तुम लोग सारे लोग अच्छे से पढ़ो और हम लोग हैं ही, कभी भी कोई जरूरत होती है तो, है ना? जिनको भी नहीं मिला है उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, ठीक है, कि क्या है कि जब सबके हाथ में ट्रॉफी रहती है और जिनके हाथों में नहीं रहती उन्हें थोड़ा लगता है कि थोड़ा मैं मेहनत कर लेता तो मुझे मिल जाता, या कर लेती तो मुझे मिल जाती, है ना। और देखो हम लोगों ने ना एक कविता पढ़ा था, क्या था, 5, 6, 7 में मैंने लगभग सबको पढ़ाया है कि लहरों से डरकर, जोर से बोलो, लहरों से डरकर नौक नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करते रहना है। नेक्स्ट ईयर सबके हाथों में ट्रॉफी चाहिए, है ना। हम लोग अपना बेस्ट हमेशा देते रहेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पर है, ठीक है।